प्रेम की अवस्थाओं का संक्षिप्त परिचय। लोक मर्यादा को मिटकर मोहन से मन लगाने को मनीषियों ने प्रेम कहा है। प्रेम के लक्षण में इतना ही कहना यथेष्ट है कि गोपियों के शुद्ध प्रेम को ही काम के नाम से पुकारने की परिपाटी पड़ गई है। इससे यही तात्पर्य निकला कि प्रेम में इंद्रिय सुख की इच्छाओं का एकदम अभाव होता है, क्योंकि गोपिकाओं के काम में किसी प्रकार के अपने शरीर सुख की इच्छा नहीं थी। वे जो कुछ करती थी केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के निमित्त। इसलिए शुद्ध प्रेम इंद्रिय और उनके धर्मों से परे की वस्तु है। इसी को राग के नाम से भी पुकारते हैं। इस काम, प्रेम अथवा राग के तीन भेद हो सकते हैं: पूर्व राग, मिलन और विच्छोह या विरह। जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है उसे घर द्वार, कुटुंब, परिवार, संसारी विषय भोग कुछ भी नहीं सुहाते। सदा अपने प्यारे का ही चिंतन बना रहता है। प्रेमी की दशा उस पुरुष की सी हो जाती है जिसे अपने प्राणों से अत्यंतिम मोह हो और उसे फांसी के लिए कारावास के फांसी घर में बंद कर रखा हो। जिस प्रकार प्राणों के भय से उसकी क्रियाएं और चेष्टाएं होती हैं, उसी प्रकार की चेष्टाएं रागी की अथवा प्रेमी की भी होती हैं। राग मार्ग के उपासक वैष्णवों ने अपने ग्रंथों में इन सब दशाओं का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। इस संचित स्थल में ना तो उनका उल्लेख ही हो सकता है और ना यहाँ उनके उल्लेख का कुछ विशेष प्रयोजन ही दिखाई देता है। इस संबंध में अष्ट सात्विक विकारों का बहुत उल्लेख आता है और वे ही अत्यंत प्रसिद्ध भी हैं। अतः यहाँ उन्हीं 8 विकारों का वर्णन करते हैं। वे 8 ये हैं: स्तंभ, कंप, स्वेद, वैवर्ण, अश्रु, स्वरभंग, पुलक और प्रलय। ये भय, शोक, विस्मय, क्रोध और हर्ष की अवस्था में उत्पन्न होते हैं। प्रेम के लिए ही इन भावों को सात्विक विकार कहा गया है। अब इनकी संक्षिप्त व्याख्या सुनिए। स्तंभ, शरीर का स्तब्ध हो जाना। मन और इंद्रियां जब चेष्टा रहित होकर निश्चल हो जाती हैं, उस अवस्था को स्तंभ कहते हैं। कंप, शरीर में कपकपी पैदा हो जाए, उसे बेपतु या कंप कहते हैं। अर्जुन की युद्ध के आरंभ में भय के कारण ऐसी दशा हुई थी। उन्होंने स्वयं कहा है, मुझे कपकपी छूट रही है, रोंगटे खड़े हो गए हैं। स्वेद, शरीर में से पसीना छूटना या पसीने में लथपथ हो जाना, इसे स्वेद कहते हैं। अश्रु, बिना प्रयत्न किए शोक, विस्मय, क्रोध अथवा हर्ष के कारण आंखों में से जो जल निकलता है उसे अश्रु कहते हैं। हर्ष में जो अश्रु निकलते हैं वे ठंडे होते हैं और वे प्रायः आंख की कोर से नीचे को बहते हैं। शोक के अश्रु गर्म होते हैं और वे बीच से ही बहते हैं। स्वरभंग, मुख से अक्षर स्पष्ट उच्चारण ना हो सके उसे स्वर भेद, गदगद या स्वरभंग कहते हैं। वैवर्ण, उपर्युक्त कारणों से मुख पर जो एक प्रकार की उदासी, पीलापन या फीकापन आ जाता है उसे वैवर्ण कहते हैं। उसका असली स्वरूप है आकृति का बदल जाना। पुलक, शरीर के संपूर्ण रोम खड़े हो जाएं, उसे पुलक या रोमांच कहते हैं। प्रलय, जहाँ शरीर का तथा भले बुरे का ज्ञान ही न रह जाए उसे प्रलय कहते हैं। इन्हीं सब कारणों से बेहोशी हो जाती है। इस अवस्था में प्रायः लोग पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। बेहोश होकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ने का नाम प्रलय है। ये उपर्युक्त भाव हर्ष, विस्मय, क्रोध, शोक आदि सभी कारणों से होते हैं, किंतु प्रेम के पक्ष में ही ये प्रशंसनीय हैं। पहले हम पूर्व राग, मिलन और वियोग अथवा विच्छोह, ये 3 अवस्थाएं प्रेम की बता चुके हैं। अब उनके संबंध में कुछ सुनिए। पूर्व राग, प्यारे से साक्षात्कार तो हुआ नहीं है, किंतु चित्त उसके लिए तड़प रहा है।
इसे ही संक्षेप में पूर्व राग कह सकते हैं। दिन रात्रि उसी का ध्यान, उसी का चिंतन और उसी के संबंध का ज्ञान बना रहे। मिलने की उत्तरोत्तर इच्छा बढ़ती ही जाए, इसी का नाम पूर्व राग है। इस दशा में शरीर से, घर द्वार तथा जीवन से भी एकदम वैराग्य हो जाता है। उदाहरण के लिए इसी श्लोक को लीजिए। हे देव, हे दैत्य, हे भुवनेक बंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणेक सिंधो, हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासी पदम दृश्यों में। इस श्लोक में परम करुणापूर्ण संबोधनों द्वारा बड़ी ही मार्मिकता के साथ प्यारे से दर्शन देने की प्रार्थना की गई है। सचमुच अनुराग इसी का नाम है। ऐसी लगन हो तब कहीं वह निगोड़ा इस ओर दृष्टिपात करता है। बड़ा निर्दयी है। मिलन ये विषय वर्णनातीत है। सम्मिलन में क्या सुख है, ये बात तो अनुभव गम्य है। इसे तो प्रेमी और प्रेम पात्र के सिवा दूसरा कोई जान ही नहीं सकता। इसलिए कवियों ने इसका विशेष वर्णन नहीं किया है। सम्मिलन सुख को तो दो ही एक होकर जान सकते हैं। वे स्वयं इसका वर्णन करने में असमर्थ होते हैं। फिर कोई वर्णन करे भी तो कैसे करे। अनुभव होने पर वर्णन करने की शक्ति नहीं रहती और बिना अनुभव के वर्णन व्यर्थ है। इसलिए इस विषय में सभी कवि उदासीन से ही दिख पड़ते हैं। श्रीमद् भागवत आदि में वर्णन है, किंतु वह आटे में नमक के ही समान प्रसंगवश यत्किंचित है। सभी ने विरह के वर्णन में ही अपना पांडित्य प्रदर्शित किया है। और यदि कुछ वर्णन हो सकता है तो यत्किंचित विरह का हो भी सकता है। उसी के वर्णन में मजा है। सम्मिलन सुख को तो वे दोनों ही लूटते हैं। सुनिए, रसिक रसखान जी ने दूर खड़े होकर इस सम्मेलन का बहुत ही थोड़ा वर्णन किया है, किंतु वर्णन करने में कमाल कर दिया है। दो प्रेमियों के सम्मेलन का इतना सजीव और जीता जागता चित्र शायद ही किसी अन्य कवि की कविता में मिले। एक सखी दूसरी सखी से श्री राधिका जी और श्री कृष्ण के सम्मेलन का वर्णन कर रही है। सखी कहती है, एरी आजकल ही सब लोक लाज त्याग दो, सीखे हैं सब विधि सनी सर साहिबो, वे रसखान दिन द्वय में बात फैली जे हैं, कहाँ लो सयानी चंद हाथन छिपाए वो, आज हो निहार्यो वीर निकट कालिंद तीर, दोन को दोनों सम्मुख मुस्काए वो, दो परे पहिया दो लोते हैं बलैया, उन्हें भूल गई गैया इन्हीं गागर उठाए वो। कैसा सजीव वर्णन है। वह भी कालिंदी कूल पर एकांत में हुआ था, इसलिए छिपकर सखी ने देख भी लिया। कहीं अंतःपुर में होता तो फिर वहां उसकी पहुंच कहां। दो परे पहिया दो लेते हैं बलैया, उन्हें भूल गई गैया इन्हें गागर उठाए वो। कहकर तो सखी ने कमाल कर दिया है। धन्य है ऐसे सम्मेलन को। विरह इन तीनों में उत्तरोत्तर एक दूसरे से श्रेष्ठ है। पूर्वानुराग की अपेक्षा मिलन श्रेष्ठ है और मिलन की अपेक्षा विरह श्रेष्ठ है। प्रेम रूपी दूध का विरह ही मक्खन है। इसीलिए कबीर दास जी ने कहा है, विरह विरह मत कहो, विरह है सुल्तान, जे ही घट विरह न संचरे सो घट जान मसान। अब विरह के भी तीन भेद हैं, भविष्य विरह, वर्तमान विरह और भूत विरह। इनमें भी परस्पर उत्तरोत्तर उत्कृष्टता है। भावी विरह बड़ा ही करुणोत्पादक है, उससे भी दुखदायी वर्तमान विरह। भूत विरह तो दुख सुख की पराकाष्ठा से परे ही है। पहले भावी विरह को ही लीजिए। प्यारा कल चला जाएगा, बस इस भाव के उदय होते ही जो कलेजे में एक प्रकार की ऐंठन सी होने लगती है, उसी ऐंठन का नाम भावी विरह है। इसका उदय नायिका के ही हृदय में उत्पन्न होता हो सो बात नहीं है। अपने प्यारे के बिछोह में सभी के हृदय में ये विरह वेदना उत्पन्न हो सकती है। जिस कन्या को
आज 15-20 वर्षों से पुत्री की तरह लाड़ प्यार किया था, वही शकुंतला आश्रम त्याग कर अपने पति के घर जाएगी। इस बात के स्मरण से ही शकुंतला के धर्म पिता भगवान कण्व ऋषि का कलेजा कांपने लगा। हाय, अब शकुंतला फिर देखने को ना मिलेगी। इस विचार से वे शोक युक्त हुए बैठे हैं। वे कैसे भी सहृदय क्यों ना थे, किंतु थे तो ज्ञानोपासक। चिंता में एकदम राग भार्गीय गोपिकाओं की भांति अपने को भूल नहीं गए। ये उस अंतःकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति पर विचार करते करते कहने लगे, ऋषि के इन वाक्यों में कितनी करुणा है, कैसी वेदना है पुत्री विरह का। यह सर्वोत्कृष्ट श्लोक कहा जा सकता है। ऋषि सोच रहे हैं शकुंतला आज चली जाएगी। इस विचार के आते ही मेरे हृदय में एक प्रकार की कपकपी सी हो रही है, एक प्रकार की विचित्र उत्कंठा सी प्रतीत होती है। गला अपने आप रुद्ध सा हो रहा है, अश्रु स्वतः ही निकल पड़ते हैं। एक प्रकार की जड़ता का अनुभव कर रहा हूँ। ना जाने क्यों दिल में घबराहट सी हो रही है। जब वनवासी वीतराग मुझ मुनि की ही ऐसी दशा है, तो गृहस्थ आश्रम के मोह में फंसे हुए गृहस्थियों की तो पुत्री वियोग के समय ना जाने क्या दशा होती होगी। इन वाक्यों में भगवान कण्व की छिपी हुई भारी वेदना है। वे अपने भारी ज्ञान के प्रभाव से उसे छिपाना चाहते हैं, किंतु श्री कृष्ण के मथुरा गमन का समाचार सुनकर गोपिकाओं को जो भावी विरह वेदना हुई थी, वह तो कुछ बात ही दूसरी है। वैसे तो सभी का विरह उत्कृष्ट है, किंतु राधिका जी के ही विरह को सर्वोत्कृष्ट माना गया है। एक सखी इस हृदय को हिला देने वाले समाचार को लेकर श्रीमती जी के समीप जाती है। उसे सुनते ही राधिका जी कर्तव्य विमूढ़ी सी होकर प्रलाप करने लगती हैं। उनके प्रलाप को मिथिला के अमर कवि श्री विद्यापति ठाकुर के शब्दों में सुनिए। आहा, कितना बढ़िया वर्णन है। राधिका जी कह रही हैं, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे, ये निष्ठुर प्राण भी तो निकलते नहीं। प्रियतम के लिए मैं किस देश में जाऊं? रजनी बीतने पर प्रातः काल किसके कमल मुख की ओर निहारूंगी? प्यारे तो दूर देश में जा रहे हैं, मैं उनके विरह शोक में मर जाऊंगी। समुद्र में कूदकर प्राण गंवा दूंगी, जिससे लोगों की दृष्टि से ओझल रह सकूं। नहीं तो प्यारे को गले की माला बनाकर देश विदेशों में योगिनी बनकर घूमती रहूंगी। कवि विद्यापति इस दुखपूर्ण गाने को गाता है। इसमें लक्ष्मण और राजा शिव सिंह प्रमाण है। ये भावी विरह का उदाहरण है। अब वर्तमान विरह की बात सुनिए। जो अब तक अपने साथ रहा, जिसके साथ रहकर भांति भांति के सुख भोगे, विविध प्रकार के आनंद का अनुभव किया, वही जाने के लिए एकदम तैयार खड़ा है। उस समय जो दिल में एक प्रकार की धड़कन होती है, सीने में कोई मानो साथ ही सैकड़ों सुइयां चुभो रहा हो, उसी प्रकार की सी कुछ कुछ दशा होती है, उसे ही वर्तमान विरह कहते हैं। शकुंतला अपने धर्म पिता भगवान कर्ण के पैर छूकर और प्रियमवदा आदि सखियों से मिलजुल कर पास की कुटिया में से धीरे धीरे निकलकर भगवान कर्ण की हवन वेदी वाले चबूतरे के नीचे एक पेड़ के सहारे से खड़ी हो गई है। सभी शिष्य वर्ग शोक से सिर नीचा किए इधर उधर खड़े हैं। शकुंतला की सखियां सुक्कियां भर रही हैं। साथ जाने वाले शिष्य वलकल वस्त्रों की उटलियों को बगल में दाबे एक ओर खड़े हैं। भगवान कर्ण का कलेजा फटा सा जा रहा है, मानो उसे बलात् कोई खींच रहा हो। इतने बड़े कुलपति होकर अपनी विरह वेदना को किस पर प्रकट करें? जो सुनेगा वही हंसेगा कि इतने बड़े ज्ञानी महर्षि वे कैसे भूली भूली मोह की सी बातें कर रहे हैं। इस भय से वे और किसी से ना कहकर वृक्षों से कह रहे हैं, वृक्षों
ये शकुंतला अपने पति के घर जा रही है। देखो, तुम्हारे प्रति तो इसका अत्यंत ही स्नेह था। जब तक ये तुम्हें पानी नहीं पिला लेती थी, तब तक स्वयं भी पानी नहीं पीती थी। इसे गहने पहनने का यद्यपि बड़ा भारी शौक था, फिर भी ये तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे पत्तों को तोड़ती नहीं थी। वसंत में जब तुम पर नए ही नए फूल आते थे, तभी उस खुशी में बड़ा भारी उत्सव मनाती थी। हाय, वही तुम सब लोगों की रक्षा करने वाली शकुंतला अब जा रही है। तुम सब मिलकर इसे आज्ञा दो। महर्षि के एक एक शब्द में करुणा फूट फूट कर निकल रही है। मूक वृक्षों के प्रति अपनी वेदना प्रकट करके ऋषि ने उसे और भी अधिक हृदयग्राही बना दिया है, किंतु इसमें भाव को छिपाने की चेष्टा की गई है, लोक लाज की परवाह की है। प्रेम में नेम कहाँ, यहाँ तो सब कुछ छोड़ना होता है। इस प्रकार की गंभीरता और वाक चातुरी राग मार्ग में दूषण ही समझा जाता है। इन भावों में प्रेम की न्यूनता ही समझी जाती है। इसीलिए तो कवियों ने नायिकाओं के ही द्वारा ये भाव प्रकट कराए हैं। सचमुच में ये भाव सरस नारी हृदय में ही पूर्ण रीत्या प्रकट हो सकते हैं। गोपिकाओं के बिना इस विरह वेदना का अधिकारी दूसरा हो ही कौन सकता है। रथ पर बैठकर मथुरा जाने वाले कृष्ण के विरह में व्रजांगनाओं की क्या दशा हुई, इसे भगवान व्यास देव की ही अमर वाणी में सुनिए। उनके बिना इस अनुभव गम्य विषय का वर्णन कर ही कौन सकता है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन, जिनके चित्त श्री कृष्ण में अत्यंत ही आसक्त हो रहे हैं, जो भविष्य में होने वाले विरह दुख को स्मरण करके घबराई हुई नाना भांति के आर्त वचनों को कहती हुई और लोकलाज आदि बात की भी परवाह न करती हुई वे व्रज की स्त्रियां ऊंचे स्वर से चिल्ला चिल्ला कर हा गोविंद, हा माधव, हा दामोदर कह कह कर रुदन करने लगी। ये वर्तमान विरह का सर्वोत्तम उदाहरण है। प्यारे चले गए, अब उनसे फिर कभी भेंट होगी या नहीं, इसी दुविधा का नाम भूत विरह है। इसमें आशा निराशा दोनों का सम्मिश्रण है। यदि मिलन की एकदम आशा ही ना रहे, तो फिर जीवन का काम ही क्या। फिर तो क्षण भर में इस शरीर को भस्म कर दें। प्यारी के मिलन की आशा तो अवश्य है, किंतु पता नहीं वह आशा कब पूरी होगी भी या नहीं, इसका भी कोई निश्चय नहीं है। बस प्यारे के एक ही बार दूर से ही थोड़ी ही देर के लिए क्यों ना हो दर्शन हो जाएं। बस इसी एक लालसा से वियोगिनी अपने शरीर को धारण किए रहती है। उस समय उसकी दशा विचित्र होती है। साधारणतया उस विरह की 10 दशाएं बताई गई हैं। वे ये हैं: चिंता, जागरण, उद्वेग, कृष्णता, मलिनता, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, मोह और मृत्यु। यही विरह की 10 दशाएं हैं। अब इनका संक्षिप्त विवरण सुनिए। चिंता, अपने प्यारे के ही विषय में सोते जागते, उठते बैठते, हर समय सोचते रहने का नाम चिंता है। मन में दूसरे विचारों के लिए स्थान न रहे। ब्रज भाषा गगन के परम प्रकाशमान सूर्य ने चिंता का कैसा सजीव वर्णन किया है। प्यासे को फिर नींद कहाँ, नींद तो आंखों में ही आती है और आंखें ही रूप की प्यासी हैं। ऐसी अवस्था में नींद वहां आ ही नहीं सकती। इसलिए विरह की दूसरी दशा जागरण है। जागरण न सोने का ही नाम जागरण है। यदि विरहिणी को क्षण भर के लिए निंद्रा आ जाए, तो वह स्वप्न में तो प्रियतम के दर्शन सुख का आनंद उठा ले, किंतु उसकी आंखों में नींद कहाँ। राधिका जी अपनी एक प्रिय सखी से कह रही हैं, प्यारी सखी, वे स्त्रियां धन्य हैं जो प्रियतम के दर्शन स्वप्न में तो कर लेती हैं। मुझ दुखनी के भाग्य में तो ये सुख भी नहीं बदा है। मेरी तो वैरिणी निंद्रा भी श्री कृष्ण के साथ ही साथ मथुरा को चली गई।
वे मेरे पास आती ही नहीं। धन्य है, निंद्रा आए कहाँ, आंखों में तो प्यारे के रूप ने अड्डा जमा लिया है। एक म्यान में दो तलवार समा ही कैसे सकती हैं। उद्वेग हृदय में जो एक प्रकार की हलचल जन्य बेकली सी होती है, उसी का नाम उद्वेग है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उद्वेग का कितना सुंदर वर्णन किया है। पागलपन की हद हो गई ना। भला कोई जाकर हाल ही सुना देता तो इससे क्या हो जाता। अब चौथी दशा कृष्णा का समाचार सुनिए। प्यारे की याद में बिना खाए पिए दिन रात्रि चिंता करने के कारण जो शरीर दुबला हो जाता है, उसे कृष्णा या तनाव कहते हैं। इसका उदाहरण लीजिए। गोपियों की दशा देखकर उद्धव जी मथुरा लौट कर आ गए हैं और बड़े ही करुण स्वर में राधिका जी की दशा का वर्णन कर रहे हैं। अंधे सूर ने इस वर्णन में कमाल कर दिया है। सुनिए। चित्त दय सुनो श्याम प्रवीण, हरि तुम्हारे विरह राधा मैं जो देखी छीन। तजो तेल तमोल भूषण अंग बसन मलीन, कंकरा कर बाम रख्यो गाढ़ बुझ गए लीन। जब संदेशो कहीं सुंदरी गमन बहुतन कीन, खसी मुद्रा बलि चरण अरुझी गिरधरनी बलहीन। कंठ वचन न बोल आवे हृदय आंसुन भीन, नैन जल भरे रोई दीनो ग्रसत आपद दीन। उठी बहुरी सांभरे भट ज्यों परम साहस कीन, सूर प्रभु कल्याण ऐसे जेहि आशा लीन। यदि इसी एक अद्वितीय पद को विरह की सभी दशाओं के लिए उद्धृत कर दे तो संपूर्ण विरह वेदना के चित्र को खींचने में पर्याप्त होगा। विरहिणी राधा की कृष्णता, मलिनता, चिंता, उद्वेग, व्याधि, मोह और मृत्यु तक की 10 दिशाओं का वर्णन इसी एक पद में कर दिया है। मृत्यु को शास्त्रकारों ने साक्षात मृत्यु न बताकर मृत्यु तुल्य अवस्था ही बताया है। राधिका जी की इससे बढ़कर और मृत्यु तुल्य अवस्था हो ही क्या सकती है। मलिनांगता, शरीर की शुद्ध न होने से शरीर पर मैल जम जाता है, बाल चिकट जाते हैं, वस्त्र गंदे हो जाते हैं। इसे ही मलिनता या मलिनांगता कहते हैं। सूरदास जी के पद में राधिका जी के लिए आया ही है, तजो तेल तमोल भूषण अंग वसन मलीन। प्रलाप, शोक के आवेश में अपने पराये को भूलकर जो पागलों की तरह भूली भूली बातें करने लगते हैं, उसका नाम प्रलाप है। सीता जी की खोज में लक्ष्मण जी के साथ रामचंद्र जी वनों में फिर रहे हैं। हृदय में भारी विरह है, अपने पराये का ज्ञान नहीं, शरीर का होश नहीं। वे चौंक कर खड़े हो जाते हैं और प्रलाप करने लगते हैं। भगवान लक्ष्मण जी से चौंक कर पूछते हैं, भैया मैं कौन हूँ, मुझे बताओ तो सही। लक्ष्मण कहते हैं, प्रभु आप साक्षात भगवान हैं। फिर पूछते हैं, कौन भगवान? लक्ष्मण कहते हैं, रघु महाराज के वंश में उत्पन्न होने वाले श्री राम। राम फिर चारों ओर देखकर पूछते हैं, अच्छा तुम कौन हो? ये सुनकर अत्यंत अधीर होकर लक्ष्मण जी दीनता के साथ कहते हैं, हे स्वामी, हे दयालो, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका चरण सेवक लक्ष्मण हूँ। भगवान फिर उसी प्रकार कहते हैं, तब फिर हम यहाँ जंगलों में क्यों घूम रहे हैं? शांति के साथ धीरे से लक्ष्मण जी कहते हैं, हम देवी की खोज कर रहे हैं। चौंक कर भगवान पूछते हैं, कौन देवी? लक्ष्मण कहते हैं, जगत वंदनी जनक नंदिनी श्री सीता जी। बस सीता जी का नाम सुनते ही, हा सीते, हा जानकी, तू कहाँ चली गई? कहते कहते भगवान मूर्छित हो जाते हैं। इन बेसिर पैर की बातों का ही नाम प्रलाप है। व्याधि, शरीर में किसी कारण से जो वेदना होती है उसे व्याधि कहते हैं और मन की वेदना को आदि कहते हैं। विरह की व्याधि भी एक दशा है। उदाहरण लीजिए, श्री राधा जी अपनी प्रिय सखी ललता से कह रही हैं, हे सखी, गोकुलपति उस गोपाल का विच्छेद ज्वर मुझे बड़ी ही पीड़ा दे रहा है। वह पात्र में तपाए
स्वर्ण से भी अधिक उत्तापदायी है। पृथ्वी पर जितने जहर हैं, उन सबसे भी अधिक क्षोभ पहुंचाने वाला है। वज्र से भी दुस्सह, हृदय में छिदे हुए शल्य से भी अधिक कष्टदायी है तथा तीव्र विसूचक आदि रोगों से भी बढ़कर यंत्रणाएं पहुंचा रहा है। प्यारी सखी, यह जर मेरे मर्म स्थानों को भेदन कर रहा है। इसी का नाम विरह व्याधि है। उन्माद साधारण चेष्टाएं जब बदल जाती हैं और विरह के आवेश में जब विरहिणी अटपटी और विचित्र चेष्टाएं करने लगती है तो उसे ही विरहोन्माद कहते हैं। उदाहरण लीजिए, उद्धव जी मथुरा पहुंचकर श्री राधिका जी की चेष्टाओं का वर्णन कर रहे हैं। हे कृष्ण, राधिका जी की दशा क्या पूछते हो? उसकी तो दशा ही विचित्र है। घर के भीतर घूमती रहती है, बिना बात ही खिलखिलाकर हंसने लगती है। चेतनावस्था में हो या अचेतनावस्था में तुम्हारे संबंध के उद्गार निकालती है। कभी धूल में ही लौट जाती है, कभी थरथर कांपने ही लगती है। हे मुरारी, मैं क्या बताऊं? वह विधुवदनी राधा तुम्हारे विषम विरह खेद से विभ्रांत सी हुई विचित्र ही चेष्टाएं करती है। श्री भारतेंदु बाबू ने भी उन्मादनी का बड़ा ही सुंदर चित्र खींचा है, किंतु इसे विरहोन्माद ना कहकर प्रेमोन्माद कहना ही ठीक होगा। सुनिए, सांवरे के इसने में सनी हुई एक सखी की कैसी विचित्र दशा हो गई है। पद्य पढ़ते पढ़ते भाव सजीव होकर आंखों के सामने नृत्य करने लगता है। भोली सी, भ्रमी सी, चौंकी जकी सी, थकी सी गोपी, दुखी सी, रहत कुछ नाही सुध देही की, मोही सी, लुभाई सी, कछु मोदक सुखायो सदा, विसरी सी रहे नेको खबर न गेह की, रिस भरी रहे कवा फूल न समाते अंग, हंसे हंसे कहे बात अधिक उम्ही की, पूछे थे किसानी होए उत्तर न आवे ताही, जाने हम जाने है निशानी या स्नेह की। मोह अत्यंत वियोग में अंगों के शिथिल हो जाने से जो एक प्रकार की मूर्छा सी हो जाती है, उसे मोह कहते हैं। ये मृत्यु के समीप की दशा है। इसका चित्र तो हमारे रसिक हरिचंद जी ही बड़ी खूबी से खींच सकते हैं। लीजिए, मोह में मग्न हुई एक विरहीन के साक्षात दर्शन कीजिए। थाकी गते अंगन की मते पर गई मंद, सूख झांझरी सी है के देह लागी पियरान, बाबरी से बुद्धि भई हंसी काहू छीन लई, सुख के समाज जित तित लागे दूर जान, हरिचंद रावरे विरह जग दुखमओ, भयो कछु और हो नहार लागे दिखरान, नैन कुमलायन लागे बहनो अथान लागे, आये प्राणनाथ अब प्राण लागे मुरझान। सचमुच यदि प्राणनाथ के पधारने की आशा ना होती, ये कुमलाए हुए नैन और अथाए हुए बैन कब के पथरा गए होते। मुरझाए हुए प्राण प्राणनाथ की आशा से ही अटके हुए हैं। मोह की दशा का इससे उत्तम उदाहरण और कहाँ मिलेगा। मृत्यु मृत्यु की अब हम व्याख्या क्या करें। मृत्यु हो गई तो झगड़ा मिटा, दिन रात्रि के दुख से बचे। किंतु ये मधुर रस के उपासक रागानुयायी भक्त कवि इतने से ही विरहिणी का पिंड नहीं छोड़ेंगे। मृत्यु का वे अर्थ करते हैं मृत्यु के समान अवस्था हो जाना। बंगला भाषा के प्रसिद्ध पदकर्ता श्री गोविंद दास जी की अमर वाणी में ही ब्रजवासियों की इस 10वीं दशा का दर्शन कीजिए। दूती कह रही है, प्यारे माधव, भला ये भी कोई अच्छी बात है, तुम इतने निर्दयी बन गए। दुनिया भर के झूठे कल की कह आए थे, अब कल ही कल कितने दिन हो गए। इस प्रकार झूठ मूठ दिन गिनते गिनते कब तक उन सबको बहलाते रहेंगे। अब तुम्हें व्रज की दयनीय दशा क्या सुनाऊं। वहाँ का दृश्य बड़ा करुणोत्पादक है। कोई गोपी तो पृथ्वी पर लोटपोट हो रही है, कोई यमुना जी में ही कूद रही है, कोई निवृत्त निकुंजों में ही लंबी लंबी सांसें ले रही है। इस प्रकार वे अत्यंत कष्ट के साथ रात्रि दिन को बिता रही हैं। तुम्हारे विरह में अब वे मृत्यु के समीप ही पहुंच चुकी हैं। यदि
वे सब मर गई तो सैकड़ों स्त्रियों के वध का पाप तुम्हारे ही सिर लगेगा। उनकी दशा ठीक उसी मछली की सी है जो थोड़े जल वाले गड्ढे में पड़ी हो और सूर्य उस गड्ढे के सब जल को सोख चुका हो। वे जिस प्रकार थोड़ी सी कीच में सूर्य की तीक्ष्ण किरणों से तड़पती रहती हैं, उसी प्रकार वे तुम्हारे विरह में तड़प रही हैं। ये जीते हुए ही मरण है, यही नहीं किंतु इस जीवन से तो मरण ही लाख दर्जे अच्छा है। गोविंदास कहते हैं, उनके दुख को ऐसा ही समझो। नियमानुसार तो यहाँ विरह का अंत हो जाना चाहिए था, किंतु वैष्णव कभी मृत्यु के बाद भी फिर उसे होश में लाते हैं और फिर मृत्यु से आगे भी बढ़ते हैं। राग भारतीय ग्रंथों में इससे आगे के भावों का वर्णन है। अनुराग को शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रवर्धनशील कहा गया है। अनुराग हृदय में बढ़ते बढ़ते जब सीमा के समीप तक पहुंच जाता है तो उसे ही भाव कहते हैं। वैष्णव गण इसी अवस्था को प्रेम का श्री गणेश कहते हैं। जब भाव परम सीमा तक पहुंचता है तो उसका नाम महाभाव हो जाता है। महाभाव के भी ऋण महाभाव और अधिऋण महाभाव दो भेद बताए गए हैं। अधिऋण महाभाव के भी मोदन और मादन दो रूप कहे हैं। मादन ही मोहन के भाव में परिणत हो जाता है, तब फिर दिव्योन्माद होता है। दिव्योन्माद ही प्रेम या रति की पराकाष्ठा या सबसे अंतिम स्थिति है। इसके उद्गम नाम चित्र जल्प आदि बहुत से भेद हैं। ये दिव्योन्माद श्री राधिका जी के ही शरीर में प्रकट हुआ था। दिव्योन्माद अवस्था में कैसी दशा होती है, इस बात का अनुमान श्रीमद् भागवत के इस श्लोक से कुछ कुछ लगाया जा सकता है। श्री कृष्ण के श्रवण कीर्तन का ही जिसने व्रत ले रखा है, ऐसा पुरुष अपने प्यारे श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन से उनमें अनुरक्त एवं विवल चित्त होकर संसारी लोगों की कुछ भी परवाह ना करता हुआ कभी तो जोर जोर से हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी गाता है और कभी पागल के समान नाचने लगता है। इस श्लोक में रोती और रोदती ये दो क्रियाएं साथ दी हैं। इसे खूब जोरों से ठाका मारकर रोना ही अव्यंजित होता है। रू धातु शब्द करने के अर्थ में विवृत होती है। जोरों से रोने के अनंतर जो एक करुणाजनक हा शब्द अपने आप ही निकल पड़ता है, वही यहाँ रोती क्रिया का अर्थ होगा। इसमें उन्माद की अवस्था का वर्णन नहीं है, यह तो उन्माद किसी अवस्था का वर्णन है। उन्माद अवस्था तो इससे भी विचित्र होती होगी। यह तो सांसारिक उन्माद की बात हुई और दिव्योन्माद तो फिर उन्माद से भी बढ़कर विचित्र होगा। वह अनुभव गम्य विषय है। श्री राधिका जी को छोड़कर और किसी के शरीर में यह प्रकट रूप से देखा अथवा सुना नहीं गया। भावों की चार दशा बताई हैं: भावोदय, भाव संधि, भाव शावल्य और भाव शांति। किसी कारण विशेष से जो हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे भावोदय कहते हैं। जैसे सायंकाल होते ही श्री कृष्ण के आने का भाव हृदय में उदित हो गया। हृदय में दो भाव जब आकर मिल जाते हैं तो उस अवस्था का नाम भाव संधि है। जैसे बीमार होकर पति के घर लौटने पर पत्नी के हृदय में हर्ष और विषाद जन्य दोनों भावों की संधि हो जाती है। बहुत से भाव जब एक साथ ही उदय हो जाएं, तब उसे भाव शावल्य कहते हैं। जैसे पुत्रोत्पत्ति के समाचार के साथ ही पत्नी की भयंकर दशा का तथा पुत्र को प्राप्त होने वाली उसके पुत्रहीना माता महा की संपत्ति तथा उसके प्रबंध करने के भाव एक साथ ही हृदय में उत्पन्न हो जाएं। इसी प्रकार जब ईश वस्तु के प्राप्त हो जाने पर जो एक प्रकार की संतुष्टि हो जाती है उसे भाव शांति कहते हैं। जैसे रास में अंतर्धान हुए श्री कृष्ण सखियों को सहसा मिल गए, उस समय उनका आदर्शन रूप जो विरह भाव था वह शांत हो गया। इसी प्रकार निर्वेद, विषाद, दैन्य, गिलान,
तम, मद, गर्व, शंका, त्रास, आवेग, उन्माद, अपस्मार, व्याधि, मोह, मृति, आलस्य, जाड्य, व्रीडा, अभिता, स्मृति, वितर्क, चिंता, मति, धृति, हर्ष, औत्सुक्य, अमर्ष, असूया, चापल्य, निद्रा और बोध, इन सबको व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनका वैष्णव शास्त्रों में विशद रूप से वर्णन किया गया है। इन सब बातों का असली तात्पर्य यही है कि हृदय में किसी की लगन लग जाए, दिल में कोई धस जाए, किसी की रूप माधुरी आंखों में समा जाए, किसी के लिए उत्कट अनुराग हो जाए, तब सभी बेड़ा पार हो जाए। एक बार उस प्यारे से लगन लगनी चाहिए, फिर भाव, महाभाव, अधिरूण भाव तथा सात्विक विकार और विरह की दशाएं तो अपने आप उदित होंगी। पानी की इच्छा होनी चाहिए, ज्यों ज्यों पानी के बिना गला सूखने लगेगा, त्यों त्यों तड़फड़ाहट अपने आप ही बढ़ने लगेगी। उस तड़फड़ाहट को लाने के लिए प्रयत्न ना करना होगा, किंतु हृदय किसी को स्थान दे तब ना। उसने तो काम क्रोध आदि चोरों को स्थान दे रखा है, वहां फिर महाराज प्रेम देव कैसे पधार सकते हैं? सचमुच हमारा हृदय तो वज्र का है। स्तंभ, रोमांच, अश्रु आदि 8 विकारों में से एक भी तो हमारे शरीर में स्वेच्छा से उदित नहीं होता। भगवान वेद व्यास तो कहते हैं, उस पुरुष के हृदय को वज्र की तरह, फौलाद की तरह समझना चाहिए, जिसके नेत्रों में हरि नाम स्मरण मात्र से ही जल ना भर आता हो, शरीर में रोमांच ना हो जाते हो और हृदय में किसी प्रकार का विकार ना होता हो। सचमुच हमारा हृदय तो ऐसा ही है। कैसे करें? क्या करने से नेत्रों में जल और हृदय में प्रेम की विकृति उत्पन्न हो? महाप्रभु चैतन्य देव भी रोते रोते यही कहा करते थे, हे नाथ, तुम्हारा नाम ग्रहण करते करते कब हमारे दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगेगी? कब हम गदगद कंठ से कृष्ण कृष्ण कहते हुए पुलकित हो उठेंगे? वे महाभक्त तो अपनी साध को पूरी कर गए। 18 वर्ष नेत्रों में से इतनी जलधारा बहाई कि कोई मनुष्य इतने रक्त का जल कभी बना ही नहीं सकता। गौर भक्तों का कहना है कि महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के समीप जगमोहन के इसी ओर जहाँ खड़े होकर दर्शन करते थे, वहाँ नीचे एक छोटा सा कुंड था। महाप्रभु दर्शन करते करते इतना रोते थे कि उस गड्ढे में अश्रु जल भर जाता था। 1-2 दिन नहीं, साल 2 साल नहीं, पूरे 18 साल इसी प्रकार वे रोए। उन्माद अवस्था में भी उनका श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों का जाना बंद नहीं हुआ। ये काम उनका अंत तक अक्षुण्ण भाव से चलता रहा। वैष्णव भक्तों का कथन है कि महाप्रभु के शरीर में प्रेम के वे सभी भाव प्रकट हुए। क्यों ना हो, वे तो चैतन्य स्वरूप ही थे। महाप्रभु के उन दिव्य भावों को आगे कहेंगे।